इस रिपोर्ट की हैसियत इज निल, जीरो। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी बेल की ऑलरेडी ही इज इन ब्रीच, लेकिन इन लोगों ने, लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने और वकीलों ने मजाक बनाया हुआ है। एक जज जो होता है, आपने 50 रुपए के स्टैंप पे विदाउट एनी अश्योरेंस, विदाउट एनी गारंटी, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को अपनी जेल से निकाल के आपने इंग्लैंड भेज दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी। आप एडिटर हैं लंदन पोस्ट के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जी वालेकुम अस्सलाम, और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम। डॉक्टर साहब, एक मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई और जो हुक्म दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने हर महीने अपडेट करना है, मेडिकल रिपोर्ट को जमा करवाना है, लेकिन अब तक सिर्फ 4 रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। और ये भी कहा गया था कि जो हाई कमीशन का अमला है, लंदन हाई कमीशन जो है, वो मुसलसल राब्ते में रहेगा, बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अब इस किस्म की भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो नहीं हुई। हमने शुरू में देखा था कि जब ये जो कागजात साइन करवाने का मामला था, लंदन जो हाई कमीशन है उनके घर भी जाता रहा और फिर उनके जो पेशियों के हवाले से कि वो पेश हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए, उनके साथ राब्ता भी होता रहा, उन्हें दिए भी गए, वगैरह वगैरह। सर, ये सब चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्टर डेविड एच लॉरेंस की रिपोर्ट है। नोटरी जो पब्लिक है उससे इसे बाकायदा टेस्ट करवाया गया और ये जमा करवा दी गई। पहले तो सर हमें ये बताएं, क्योंकि आप इसके ऊपर आपकी रिसर्च भी है और आप जानते भी हैं इस हवाले से, कि क्या मेडिकल रिपोर्ट का जमा करवाने का क्या यही तरीका कार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ कोर्ट में कैसे रिपोर्ट जमा होती है। ये डॉक्टर को, जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट जमा कराई होती है, उसको कोर्ट में जाके टेस्टिफाई भी करना होता है अपनी रिपोर्ट को। और एक डॉक्टर जो है ना, वो सारी बीमारियों का डॉक्टर नहीं हो सकता। कोर्ट में जब रिपोर्ट सबमिट होती है, उसको हम मेडिकल रिपोर्ट कह लें या उसको एक्सपर्ट रिपोर्ट कह लें, तो उसमें सबसे पहले जो रिपोर्ट सबमिट करने वाला डॉक्टर होता है, उसका सीवी रखा जाता है साथ। वो बताता है कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या क्रेडेंशियल्स हैं, मेरी क्या एजुकेशन है, ये सारी चीजें बताने के बाद वो फिर रिपोर्ट सबमिट करता है। और वो रिपोर्ट जो होती है, वो जिसने रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, वो अपने एक्सपर्ट को पहले से बताता है कि मैंने ये रिपोर्ट अदालत में देनी है और मुझे इन इन चीजों के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज दरकार है। वो उसको स्पेसिफाई करता है, यानी उस एक्सपर्ट की जो उसको वो स्पेसिफाई करता है उसके ऊपर कि ये हमने इन इन चीजों, ये हमारा रीमेट है। अभी जो लॉरेंस साहब ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, वो टू होम इट में कंसर्न है। वो तो ऐसे है जैसे आपने दफ्तर से छुट्टी लेनी हो तो आप अपने बॉस को लिखेंगे, जी मैं बीमार हो गया हूं तो ये मेरी रिपोर्ट है। जबकि आपको पता है, आप इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं, कि अगर 7 दिन से ज्यादा आप बीमार हो तो आपकी जो सेल्फ सर्टिफिकेशन होती है, वो मान लेते हैं 7 दिन से ज्यादा अगर बीमार हो तो आपको एक जीपी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सिक नोट उसको कहते हैं। वो जीपी आपको लिख के देता है और वो आप अपने ऑफिस में अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को जमा कराते हैं। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या किया। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, वो जिस डॉक्टर ने वो लिखी, वो मुझे डॉक्टर ऐसे लगता है जैसे गांव में जो पोस्टमैन होता है ना, पोस्ट ऑफिस एक गांव के अंदर होता है, वो अपना जानवरों की बीमारियों की दवाई भी बेच रहा होता है, साथ में उसने टाइपराइटर भी रखा होता है, वो सारी चीजें कर देता है। मतलब इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। अब लॉरेंस साहब का जो मैंने इनकी रिपोर्ट पढ़ी है, मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनका हार्ट से रिलेटेड मामलात को ये देखते हैं। तो उसमें वो फिजिशियन की भी बात कर रहे हैं कि उनको, उनकी किडनीज को ये हुआ, उनका ये स्कैन हुआ, ये वो सारी चीजें आपकी स्टेटमेंट विदाउट अटैचिंग द रिपोर्ट, विदाउट अटैचिंग द एविडेंस इज मीनिंगलेस। अगर कोर्ट में ये होता है कि आप, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने पेट स्कैन कराया
तो उस पेट स्कैन की रिपोर्ट भी साथ दें कि जी ये पेट स्कैन हुआ था, फलाने डॉक्टर ने किया था, ये उसकी रिपोर्ट है। आप कहते हैं कि जी मैंने अपनी ईसीजी करवाई, आप अपनी ईसीजी की रिपोर्ट साथ लगाते हैं। यानी आप जो जो स्टेटमेंट दे जा रहे हैं, आप उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसके साथ एविडेंस लगाते हैं कि ये मेरी एविडेंस है, ये इस चीज की एविडेंस है। जितने डॉक्टरों की नवाज शरीफ साहब ने जितनी बीमारियां सुप्रीम कोर्ट में बताई हैं, उसके लिए उनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट पोजीशन, इससे पहले भी वो एक रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं अपनी बीमारियों की, एक पूरी लिस्ट उन्होंने दी हुई है। और उनकी बेटी भी आमतौर पे टीवी पे आके बताती रही है कि उनके कितने ऑपरेशन हुए हैं। और इतना बीमार आदमी तो वैसे ही किसी भी जॉब के लिए काबिल नहीं रहता, और ये इसको चौथी दफा वजीर आजम बनाना चाहते हैं। इसको तो वैसे ही जो है ना रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड कर देना चाहिए। लेकिन जो नून लीग का के जो लोग हैं, वो एक कंफ्यूज्ड बयानिया उनका, वो एक मौके पे उनको बहुत बड़ा शेर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी दफा वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि ये बंदा तो कभी बचेगा ही नहीं। तो दे आर कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स विच विच दे आर गिविंग। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि जो यहाँ का जो डॉक्टर, ये क्लियर करते हैं डॉक्टर साहब, ये क्लियर करते हैं। मतलब हम रिपोर्ट्स को चैलेंज नहीं कर रहे कि ये सही है गलत है, हम ये कह रहे हैं कि ये एक नोट है जो डॉक्टर लॉरेंस ने दिया और नोटरी पब्लिक से इसे टेस्ट करवाया गया, लेकिन अदालत में जमा करवाने के लिए आपको असल मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं उसे अटैच करना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये जो नोटरी पब्लिक की, जो कि इनको मोरे शोरे नजर आता है तो बड़ा कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लगता है। नोटरी पब्लिक जो है वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में ओथ कमिश्नर होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, असली दिखाएं, फोटोकॉपी दिखाएं, वो आपको 5 रुपए लेके मोहर लगा देता है उसके ऊपर। या आपने अपनी एमए की डिग्री सबमिट करनी हो, उसकी फोटोकॉपी किसी ग्रेड 17 के अफसर से तस्दीक करवा के मोहर लगा के, वो तो ये कह रहा है ना कि ये वही है, ये असल डॉक्यूमेंट मैंने देखा है और ये उसकी फोटोकॉपी है, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। नोटरी पब्लिक का उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के साथ क्या ताल्लुक है? He has nothing to do with the contents written in that document. वो तो सिर्फ बता रहा है कि हाँ जी ये भी वही है और ये भी वही है। लेकिन ये इन्होंने चूंकि एक नौसरबाज फ्राडियों वाला इनका कार्रवाई है। अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था, मेरे पास मोहतरमा मरहुमा कुलसूम नवाज की रिपोर्ट थी जो इसी डॉक्टर लॉरेंस ने लिखी थी, और जिसमें उसने लिखा है कि मैंने, वो भी नोटरी पब्लिक से तस्दीक हुई थी, वो कह रहे हैं कि मैंने 15 मिनट सीपीआर दिया कुलसूम नवाज को। अब 15 मिनट सीपीआर देने का मतलब ये होता है कि मैंने एक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि जी अगर हम 3.5-4 मिनट से ज्यादा सीपीआर दें तो बंदा, द पर्सन इज ऑलरेडी डेड। ये उनमें कॉन्टेंट्स बता रहा हूँ जो इन्होंने इससे पहले रिपोर्ट सबमिट की थी इसी डॉक्टर लॉरेंस से। अब आते हैं कि कोर्ट जो है पाकिस्तान की, वो क्यों ले रही है इनकी। ये 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ये भी ऐड कर लें। क्या पाकिस्तान की अदालतों को सर ये नहीं पता? क्योंकि अदालतें तो वो तो एक्सेप्ट तब करें ना, उन्हें प्रोसीजर का नहीं पता। वो तो मामला वहां पे बड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। वो इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि ये सवाल अदालत की तरफ से भी उठाया जाना था कि आप ने ये रिपोर्ट्स असल में कहाँ पे हैं, और ये जो प्रोसीजर है किसी भी अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने का, वो ये प्रोसीजर है, उसे फॉलो नहीं किया गया। देखिए, एक तो ये तो रिपोर्ट की तो ये इस वक्त एज वी स्पीक इस रिपोर्ट की हैसियत इज निल, जीरो। क्योंकि जो ओरिजिनल बेल मिली थी नवाज शरीफ साहब को, वो 8 हफ्तों के लिए मिली थी। वो स्पेसिफाइड उसमें 8 हफ्तों का टाइम था। उसमें लिखा गया था कि अगर आपको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो आपने पंजाब गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी है। अगर पंजाब गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो आपकी बेल 8 हफ्तों की दी है उसको एक्सटेंड करने में, तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा उन्होंने लिखा था कि आप हर महीने रिपोर्ट सबमिट करेंगे, हाई कमीशन के बंदे से मिलेंगे। वो तमाम कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी बेल की ऑलरेडी ही इज इन ब्रीच, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि अपनी बेल इन्होंने जंप कर ली है। ही इज एन absconder एट द मोमेंट। ही इज ए वांटेड पर्सन on the same court of law who issued him this bail। यानी वही अदालत जिसने उनकी ये बेल इशू की थी,
ये अब उसी के मुजरिम हो गए हैं अपनी बेल कंडीशंस को ब्रीच करने में। तो जब एक आदमी अपनी बेल कंडीशंस ब्रीच कर देता है तो उसमें लिखी हुई जो सेकेंडरी, थर्ड और बाद वाली चीजों की कोई हैसियत नहीं होती है। ये जो रिपोर्ट सब सबमिट कर रहे हैं, दे हैव नो वैल्यू एट ऑल। और मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट को, उनके जजों को, उनका जो भी रजिस्ट्रार बैठा हुआ है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला पढ़ लेना चाहिए। इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में ही है और अदालत भी हाई कोर्ट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ऑलरेडी इश्तिहारी करार दे चुकी है कि ये बंदा जो है वो एक इश्तिहारी है, ये ही इज वांटेड बाय द कोर्ट और ही इज वांटेड बाय द लॉ, ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। ऐसी सूरत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के सब रजिस्ट्रार का या रजिस्ट्रार का इनकी रिपोर्ट को एडमिट करना इज अगेन एन ऑफेंस। और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस बेल कंडीशन जो उन्होंने इशू की थी उसके ऊपर वो जो 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 गारंटी है जिसने दी हुई है, जो गारंटर है वो तो उनका भाई है। अब दुनिया में कोई भी बेल जो होती है या कोई भी चीजें जो होती है ना, वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होती। आपको चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस में कोर्ट को बताना पड़ता है कि जी अब मैं अगर नहीं आया हूं तो मैं क्यों नहीं आ सका और उसके लिए मेरे डिफेंस में क्या चीजें हैं। लेकिन इन लोगों ने, लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने और वकीलों ने मजाक बनाया हुआ है। आपके ख्याल से पाकिस्तान की जो जितनी एम्बेसीज पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, जो अपनी रिपोर्ट्स हर रोज बना के भेजती हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो अपने मुल्क में ये रिपोर्ट पढ़ के हंसते होंगे कि इनकी अदालतें जो है वो एक जोक बन चुकी हैं। इनके जज जो है ना वो एक एक दे आर बिहेविंग लाइक क्लाउन्स। एक जज जो होता है, आपने 50 रुपए के स्टाम्प पे विदाउट एनी अश्योरेंस, विदाउट एनी गारंटी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को अपनी जेल से निकाल के आपने इंग्लैंड भेज दिया इलाज कराने के लिए। जब वो वहां पे उतरा तो वहां से वो चल के वीआईपी लाउंज से वो अपने घर गया। उसके बाद वो आज तक एज वी स्पीक उसने किसी हॉस्पिटल से कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई, किसी डॉक्टर को नहीं मिला जाके। वो जो ये बातें करते हैं ना कि जी आज उस फलां से अपॉइंटमेंट थी, फलां से अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट्स मीडिया के लिए तो ठीक है, लेकिन अदालत में जाके आपको ये बताना पड़ता है कि डॉक्टर ने मुझे टेस्ट किया था, ये डॉक्टर था, उसने मुझे ये कहा कि इस अगर वो डॉक्टर ये लिख के दे कि मिस्टर शरीफ हैज नो कैपेसिटी टू मूव एंड नो कैपेसिटी टू स्टैंड दिस ट्रायल और गो थ्रू दिस ट्रोमा, तो वो उसको साबित करना पड़ेगा जज उस डॉक्टर को कि वो लिख के बताएगा सारा। जैसे जो आसिफ अली जरदारी साहब का जो केस था यहाँ इस्लाम लंदन की हाई कोर्ट में, तो उनके 2 साइकेट्रिस्ट ने लिख के दिया था कि मेरा क्लाइंट आसिफ अली जरदारी जो है उसको पार्किंसन हो गया है और पार्किंसन के साथ साथ ये सुसाइडल भी हुआ है और देयरफॉर ही हैज नो कैपेसिटी टू स्टैंड द ट्रायल। उसकी वजह से नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो कैपेसिटी की बुनियाद के ऊपर इनका ट्रायल नहीं चला था। इसके अलावा उनके पास कोई, उसमें उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद दिया था लिख के, उनके अपने सेक्रेटरिस्ट ने दिया था वो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें ये भी है ना कि उसमें लिखा है डॉक्टर लॉरेंस ने कि मुझसे नवाज शरीफ ने शेयर किया है कि इसके साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ा है, कहते तन्हाई का भी जिक्र किया है। खैर ये तो बातें मौजूद हैं, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। लेकिन सर हाई कमीशन का क्या रोल रहा है? हाई कमीशन ने तो जाकर चेक करना था कि जनाब दरवाजा खटखटाना था एवन फील्ड का और पूछना था कि बीमार कैसा है, उसकी हालत कैसी है, तो उन्होंने क्या किया सर? सर मैं हाई कमीशन जाने से पहले मैं जरा डॉक्टर साहब की को क्लैरिफाई कर दूं। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मुझे अगर एक मेरा मरीज कह रहा है कि आई एम वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया मुझे आइसोलेशन में और सिक्लूजन में रहने की वजह से, तो एज ए डॉक्टर मैंने उसकी बात सुनी। उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मेरे पास मियाँ साहब तशरीफ लाएं और मुझे आके बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि मियाँ साहब को मैं आई विल रेफर हिम टू ए as soon as possible to a psychiatrist to have a full psychiatric assessment. I will refer him to a psychologist to have some
पीटीए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए काउंसलिंग के लिए मैं करूंगा। तो जो डॉक्टर साहब हैं, लॉरेंस साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, क्या उनकी जो स्पेशलिटी है, तो अगर एक मरीज अपने आप को डिस्क्लोज कर रहा है, शेयर कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो उसको क्या एडवाइस कर रहे हैं, व्हाट इज टेलिंग द क्लाइंट। अगर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं किसी मरीज के सामने बैठा हूं और मरीज मुझे कोई डिस्क्लोज करे कि फलां जगह पे मैंने मर्डर होते हुए देखा है और मैंने वो बंदा मेरे सामने से भाग रहा है, तो मैं क्या काम करूं? मैं उसको चुप करके बैठ जाऊंगा वहां पे? नो, मेरा काम है कि मैं उसको लिखूं और मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं, क्योंकि उस जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो है वो वेव हो जाती है। You have to report to the police कि my client, this person has disclosed to me कि he is a main witness to this murder or a crime. अब वो डॉक्टर साहब को बता रहा है, लॉरेंस साहब को, कि मेरे साथ सेल्फ आइसोलेशन में ये हुआ, मुझे ये ट्रॉमा है, ये पीटीएसडी है, डिप्रेशन है। तो डॉक्टर साहब ने उसको क्या किया उसके साथ? उसको उन्होंने खाली एक लाइन लिख के भेज दी। तो इस पे कोर्ट क्या कर सकती? इसका प्रोसीजर ये था कि डॉक्टर साहब वो उनको किसी साइकेट्रिस्ट को भेजते, साइकेट्रिस्ट अपनी रिपोर्ट में लिख के भेजता अगर कि जी मेरा जो क्लाइंट ये मेरे सामने बैठा है, इसकी कैपेसिटी नहीं है, हिज मेंटल हेल्थ इज सो डिटीरियोरेटेड, ही इज सो वीक, ही कैन नॉट स्टैंड अ ट्रायल। जैसे इन्होंने मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम है, उनकी जो रिपोर्ट इन्होंने लाहौर की अदालत में सबमिट की है, आपको पता है वो रिपोर्ट क्या है? जी जी। रिपोर्ट के मुताबिक जो है, उनकी बेगम जो है, शी हैज नो कैपेसिटी, यानी मेंटल हेल्थ उनकी इस लेवल पे उन्होंने बताई है कोर्ट को कि वो उन खातून में कोई कैपेसिटी नहीं है, विच मींस शी कैन नॉट मेक ए डिसीजन। इसी वजह से अदालत ने बड़ा शरीफों को रिलीफ देते हुए, बजाय उसको, चूंकि वो इश्तिहारी करार दे रही थी अदालत, तो हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ देते हुए ये कहा कि उनका एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया उन्होंने, यानी उनके बिहाफ पे एक वकील उन्होंने। तो ये जो नौसरबाजियां कर रहे हैं, तो जो अदालतें हैं पाकिस्तान की और जो वकील हैं, वो तो कोई, उनका तो एथिकल कोड है ही नहीं है ना, तो वकील भी कोई नहीं चीजें देखते, ना कोई जज को देखता है कि ये तो डॉक्टर साहब है, ये तो बिल्कुल है। ये जो हाई कमीशन वाला पॉइंट, मुझे इस पे बात कर लें ताकि फिर हम इजाजत लेंगे कि ये क्या हुआ। हाई कमीशन का जहां तक मामला है ना, बेल कंडीशन है, उसकी कंप्लायंस जो है वो बेली को करनी होती है। जिसकी जमानत हुई है, ये उसके करने का काम है, हाई कमीशन का काम नहीं है कि हाई कमीशन इनके पास भागा फिरे, इनके दरवाजे नॉक करता फिरे। इनका काम है ये फोन करे हाई कमीशन को कि जनाब मेरे 1 महीना हो गया, आप अपने किसी बंदे को भेजें जो आके मेरे से बात करे, मेरी वेलबींग की, मेरी सेहत के बारे में वो रिपोर्ट ले। इस केस के अंदर मुजरिम कौन है? जमानत किसकी हुई है? नवाज शरीफ की हुई है। मुजरिम कौन है? नवाज शरीफ है। जमानत लेके कौन आया है? नवाज शरीफ आया। बेल कंडीशन किसकी है? नवाज शरीफ की है। तो हाई कमीशन को जब तक वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही हम है। हाई कमीशन के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि जी वो उनको आके इनका दरवाजा, इनका काम है ठीक हो ये गया, इन्फॉर्म बिल्कुल करें। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, और इस केस से मुतल्लिक अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं जो शेयर आप कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट्स के अंदर शेयर करें। और आज का प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पर इसलिए मुरतब किया गया था कि मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से मुझे बहुत सारे सवाल लोगों के मौसूल हुए, तो हमने आज की नशिस्त इस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से रखी थी। कमेंट्स अपने जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।